नमस्कार फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। दोनों ही नाम आप बोल सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी आप कह सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ने से पहले सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि किन किन सिचुएशंस में, यानी कि कब कब हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना चाहिए। ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस is used in permanent action. Simple present tense is used simple simple present tense is used in permanent action. Universal truth. Universal truth. Scientific facts. Routine action. Routine action. परमानेंट एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स, रूटीन एक्शन, यानी कि ऐसा एक्शन जो हमेशा होता है, यानी कि जो परमानेंट है। यानी कि सूरज का उगना, सूरज कल भी उगते थे, आज भी उग रहे हैं और कल भी उगेंगे, तो ये परमानेंट एक्शन है। जैसे वह स्कूल जाता है, तो वह स्कूल जाता है, कल भी गया था, आज भी गया और कल भी जाएगा। तो ये जो एक्शन है वो परमानेंट एक्शन है। और रूटीन एक्शन, जैसे कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं ब्रश करता हूँ, तो ये क्या है, मेरा रूटीन है। तो उसी को बोलते हैं रूटीन एक्शन। और साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि इफ यू हीट इफ यू हीट आयरन इट एक्सपेंड्स। अगर आप लोहे को गर्म करते तो वह फैलता है, तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। अगर आप बर्फ को पिघलाओगे, अगर आप बर्फ को गर्म करोगे तो वह पिघलेगा, तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो ये सब सारे एक्शन जो होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं। और रूटीन एक्शन भी, ठीक है, और परमानेंट एक्शन है। तो आइए हम लोग इसके सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, के बाद V1 या फिर V5, है ना, V1 या V5 और अदर वर्ड। ये V1 और V5 क्या है। तो वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, है ना। वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। ये 5 फॉर्म्स है। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये V1 है, और ये गोज गोज जो है सिंगुलर, ये 5th फॉर्म है। ठीक है। तो यहाँ पर या तो फर्स्ट फॉर्म या फिर 5th फॉर्म का यूज हम लोग करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जैसा सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, यानी 5th फॉर्म। और अगर वर्ब प्लूरल होगा तो फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। जैसे ही, सी, इट,
और किसी का नेम होगा तो हम लोग गो में एस या एस लगा देंगे। इसी को बोलते हैं फिफ्थ फॉर्म। और आई, वी, यू, दे, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट, तो हम लोग बेस फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, गो बेस फॉर्म हो गया, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यानी सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। और नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू नॉट या फिर डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। आपको ये ध्यान याद रखना होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है सभी सब्जेक्ट्स के साथ। वो कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, फिफ्थ फॉर्म यूज नहीं करना है। ठीक है, या फिर इंटरोगेटिव हो तो सबसे पहले आपको डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट और V1 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। और इसकी पहचान होती है वाक्य क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द लगे रहते हैं। जैसे वह जाता है, मैं खाता हूँ, तुम पढ़ते हो, तुम स्कूल जाते हो, वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है, तुम बाजार जाते हो, वह बाजार जाता है। जिस जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द लगे रहते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के होते हैं। ठीक है, और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार से बनाए जाते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब के द्वारा, तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज, और एक होता है डब्ल्यू एच वर्ड के द्वारा। तो डब्ल्यू एच वर्ड में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, फिर एज इट इज, जैसे सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में रखा हुआ है उसी सीक्वेंस में हम लोग इसको रख देंगे। डब्ल्यू एच वर्ड्स डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन वर्ड। और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हुआ तो हम लोग डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन वर्ड, और डब्ल्यू एच वर्ड से हुआ तो उस हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर। आइए अब हम लोग कुछ सेंटेंसेस लेते हैं और उन्हें बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। ठीक है, तो वह जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके लिए हम लोग लेंगे ही, और जाता है कि इंग्लिश हो जाएगी गो, इसमें लगाएंगे ई एस, गोज, ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। वह बाजार नहीं जाता है तो हो जाएगा ही डज नॉट
अब ये ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे डज, जो हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, उसमें डज का यूज किया गया। ही डज नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही डज नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं जाता है। ही डज नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार क्यों जाता है, क्या वह बाजार जाता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। तो डज ही, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहले डज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया की पहल का जो पहला रूप होता है वो। डज ही गो टू मार्केट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्या वह बाजार जाता है, तो डज ही गो टू मार्केट, वह बाजार क्यों जाता है, तो क्यों की इंग्लिश होगी वाई, क्यों की इंग्लिश होगी वाई, वाई के साथ फिर यही लग जाएगा, ये पूरा सीक्वेंस आ जाएगा। ही वाई डज ही वाई डज ही गो टू मार्केट, वाई डज ही गो टू मार्केट, वह बाजार क्यों जाता है। तो इस तरह से ढेरों सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। और एक एक्शन जो फिक्स है, पहले से फिक्स है, ठीक है, जो एक्शन पहले से फिक्स है, फिक्स एक्शन है, फिक्स एक्शन है, लेकिन होगा वो भविष्य में, फ्यूचर में, लेकिन वह फिक्स है, तो उसके लिए भी हम लोग इसी टेंस का यूज करते हैं। जैसे क्रिकेट मैच कल शुरू होगा, क्रिकेट मैच कल शुरू होगा, ये एक फिक्स्ड प्लान है। क्रिकेट मैच की प्लानिंग पहले से हो गई है कि वो कल होगा, तो यहाँ पे होगा तो क्रिकेट मैच, द क्रिकेट मैच, द क्रिकेट मैच स्टार्ट्स, द क्रिकेट मैच स्टार्ट्स टुमारो, द क्रिकेट मैच, द क्रिकेट मैच स्टार्ट्स टुमारो बिकॉज क्रिकेट मैच इज फिक्स्ड, ये पहले से ही फिक्स्ड है कि ये मैच खेला जाएगा, इसीलिए इसमें क्यों है, इस टेंस का यूज किया जाएगा। देखिए स्टार्ट्स, ये सिंगुलर, ये सब्जेक्ट हो गया, ये द क्रिकेट मैच ये सब्जेक्ट है, नाउन है, और ये आर्टिकल ले लिया द, स्टार्ट्स है वर्ब, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म, और ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, शुरू होगा, कब शुरू होगा, कल शुरू होगा, तो टुमारो ये एडवर्ब है। द क्रिकेट मैच स्टार्ट्स टुमारो, जैसे ये प्लेन 10 बजे उड़ेगी, तो द एरोप्लेन टेक्स ऑफ, टेक्स ऑफ एट 5 PM, द एरोप्लेन, दिस एरोप्लेन, या फिर दिस भी कर सकते हैं, दिस एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट 5 PM, ये 5 बजे उड़ान भरेगी, यह एरोप्लेन 5 बजे उड़ान भरेगी, लेकिन इसको टेक्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया गया है क्योंकि ये सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है दी एरोप्लेन, और ये टेक्स ऑफ उसकी वर्ब है, और ये उसकी टाइमिंग है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो जो जो भी एक्शन प्लान्ड है पहले से, उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, ठीक है। और
इम्फेटिक सेंटेंस, इम्फेटिक सेंटेंस, इम्फेटिक मतलब किसी बात पर जोर देने के लिए, जैसे कि वह पढ़ता तो है, वह पढ़ता तो है, वह पढ़ता तो है, तो हो जाएगा ही डज रीड। मैं खेलता तो हूँ, तो आप इम्फेसाइज कर रहे हैं कि कार्य में जो एक्शन हो रहा है उसमें इम्फेसाइज कर रहे हैं, मैं खेलता तो हूँ, तो आई डू प्ले। तो यहाँ पर जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा उसके साथ डज का, और फर्स्ट पर्सन और प्लूरल के साथ आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस को इम्फेटिक बनाने के लिए, यानी कि जोरदार बनाने के लिए इम्फेसाइज किया जा रहा है, उसके एक्शन पे, जैसे उसके कार्य पे जोर दिया जा रहा है कि तुम खेलते तो हो, तुम खेलते तो हो, यू डू प्ले, यू डू प्ले, यू डू प्ले मीन्स तुम खेलते तो हो, वह पढ़ता तो है ना। इस तरह से ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, इम्फेटिक सेंटेंस। ठीक है। और जो एडवर्ब इस टेंस में यूज किए जाते हैं वो है ऑलवेज, समटाइम्स, समटाइम्स, नेवर, सम ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, यूजुअली, यूजुअली, नॉर्मली, ये सभी एडवर्ब्स हैं जो इस टेंस में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो आप भी नोट कर लें। और कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिन्हें कहा जाता है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन यानी कि अनुभूति, वैसे एक्शन जो अनुभूति कराते हैं उनके लिए इस उनका इस सेंटेंस इस टेंस में यूज किया जाता है। जैसे कि नो, नो मीन्स जानना। ठीक है, जैसे मैं आपको जानता हूं, उसकी इंग्लिश हो जाएगी आई नो यू। आई नो यू, तो इसका मतलब मैं आपको जानता हूं। अब इस का हम लोग, अगर हम लिख दूं कि मैं आपको जान रहा हूं, मैं आपको जान रहा हूं, तो इस सेंटेंस में भी यही प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज किया जाएगा, आई नो यू, आप मुझे जानते हैं, यू नो मी। ठीक है, वह मुझे जानता है, ही नोज मी, वह मुझे जानता है। और अगर मैं लिख दूं कि वह मुझे जान रहा है, तो भी ही नोज मी का ही यूज करेंगे, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करेंगे। मैं आपको जानता हूं या मैं आपको जान रहा हूं, तब भी बनेगा ये आई नो यू ही बनेगा, आई नो यू, बिकॉज ये एक टेम्पररी एक्शन नहीं है, एक परमानेंट एक्शन है। तो परमानेंट एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए जाते हैं। परमानेंट एक्शन मीन्स वैसा एक्शन जो पहले भी हो रहा है, पहले भी हुआ, अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा। तो मैं आपको जानता हूँ, ठीक है, आई नो यू, तो मैं आपको जानता हूँ, तो क्या मैं आपको भूल जाऊंगा 2 दिन बाद? क्या नहीं ना। तो मैं आपको जानता हूँ यानी कि जान रहा हूँ, आगे भी जानूंगा, है ना। तो इसीलिए ये बनेगा आई नो यू।
जैसे आई लव यू, आई लव यू, ठीक है। अब जैसे इसका जो है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, आई एम लविंग यू नहीं हो सकता है, या फिर आई एम नोइंग यू नहीं हो सकता है। आई एम नोइंग, आई एम नोइंग यू अगर लिख देंगे तो ये रॉन्ग। आई लव यू अगर लिख देंगे आई एम लविंग यू तो ये गलत हो जाएगा। आई एम लविंग यू रॉन्ग, ठीक है। क्योंकि ये सब जो वर्ब्स हैं, ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है। परसेप्शन मीन्स अनुभूति। जिस वर्ब, जिस क्रिया से अनुभूति होती है उसे कहते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। और ये सब जो वर्ब्स हैं, नो जानना, लव, सीम्स, ठीक है, हेट, हियर सुनना, स्मेल, टेस्ट, किसी भी वर्ड्स ऑफ परसेप्शन है। तो ऐसे जो वर्ब्स हैं उनका आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सी ऑलवेज कम्स लेट, वह हमेशा लेट से आती है। सी ऑलवेज कम्स लेट, तो ये क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि इस टेंस में यूज किए जाते हैं। ही नेवर कम्स, ही नेवर कम ऑन टाइम, क्योंकि नेवर जो है नॉट का यूज कर रहा है ना, नेगेटिव सेंस दे रहा है। ही नेवर कम्स ऑन टाइम। जैसे मान ले लिख दें सी सी रेयरली कम्स हियर। सी रेयरली कम्स हियर मतलब इस बार शायद ही यहाँ आती है, शायद ही कभी यहाँ आती है। या फिर अगर लिख दें बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट यानी भौंकने वाले कुत्ते शायद ही काटते हैं, है ना। ओके फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह से किसी नेक्स्ट अच्छे वीडियो के साथ, है ना। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।